नमस्कार, जायका मुक्ता की रसोई में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे सभी व्यूअर्स को 2024 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गाजर का हलवा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को गरम किया है और उसमें 50 ग्राम के करीब देसी घी डाला है। घी को हम अच्छे से गरम होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई गाजर। तो यहाँ मैंने 700 ग्राम के करीब गाजर लिया है और उसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। धो के कद्दूकस कर लेना है आपको और उसके बाद इसको हम धीमी आंच पे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको गाजर को भून लेना है और जैसे ही आप भून लेंगे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद ही हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैं आपको दूध का रेशियो बता देती हूँ जो मैंने लिया है। 700 ग्राम गाजर जो मैंने ग्रेट की थी उसमें मैंने कम से कम 1.5 लीटर के करीब फुल क्रीम मिल्क डाला है। ध्यान रहे आपको फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करना है। जब आप इस तरीके के मिल्क को यूज़ करेंगे तो आपको अलग से खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इस हलवे को आप ऐसे ही धीमी आंच पे पकाएंगे अच्छे से और जब तक ये हमारा हलवा पक रहा है धीमी आंच पे मैं ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। आप इसमें बहुत सी वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आलमंड्स और काजू, किशमिश और पिस्ता। मैंने इन 4 ड्राई फ्रूट्स को डाला है। आप चाहें तो कुछ लोग इसमें गरी भी डालते हैं, चिरौंजी भी डालते हैं। ये आपके ऊपर है आप कौन से ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ रफली चॉप कर दिया है काजू को। उसी तरीके से मैं बादाम को भी रफली चॉप कर दूंगी और किशमिश को भी रफली चॉप कर देंगे। कोई ऐसे पर्टिकुलर शेप नहीं देना है कि लंबे लंबे होने चाहिए, बस थोड़े महीन करके आप डालेंगे तो ये मुंह में अचानक से आएंगे नहीं। तो इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को आपको चॉप कर लेना है और साइड में रख देना है। अब देखते हैं हमारे गाजर के हलवे में देखिए दूध में उबाल आ गया है और इसी तरीके से ये धीमी आंच पे पकता रहेगा तो ये दूध जो है खुद ही और गाढ़ा हो जाता है क्योंकि आपने फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया था। तो ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और एक खोए जैसा टेक्सचर देने लगेगा हलवे को। अब मैं इसमें डाल दूंगी कम से कम 50 ग्राम ग्रेटेड कैश्यूज़, 10 ग्राम इलायची पाउडर, 50 ग्राम जो हमने बादाम ग्रेट किए थे, 50 ग्राम हम किशमिश डालेंगे और इसी के बाद हम इसमें डालेंगे 250 ml के करीब कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ मैंने शक्कर की जगह जो है कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो आप खोया डाल के उसको एक थोड़ा रबड़ी जैसा टेक्सचर देते हैं वो आपको खोया अलग से मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आप 250 ml के करीब जब कंडेंस मिल्क डालेंगे तो अपने आप बहुत ही अच्छा इस हलवे का टेक्सचर बन के आएगा। आप इस कंडेंस मिल्क की मिठास को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो आप इस कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है और अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। मैंने एक ग्लास लिया है और उसमें मैं गाजर के हलवे को डाल दे रही हूँ। इसके बाद हम ऊपर से इसमें डालेंगे जो हमने ग्रेट किए हुए ड्राई फ्रूट्स रखे थे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे, उन्हीं को मैं डाल के सर्व करूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर खोया डाल भी सकते हैं, ये आपकी विश है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो आपको खोया ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये विंटर में मेरे ख्याल से हर ही घर में बनती है। तो चलिए इस बार न्यू ईयर पे आप अपने घर में अपने अपनों के साथ इस स्वीट डिश को एंजॉय करिए। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू ऑल सून।